सबसे पहले सभी को नमस्कार। आईटीसी में आप देखेंगे तो ये जो फिबोनाची है मैंने ये लगाया है, तो इस पॉइंट पे तो ये करेक्शन दिख रहा है। और ये जो जगह है, अब मैं फिबोनाची को डिलीट मार देता हूँ। आप देख सकते हो 179 या 178 इस पॉइंट पे आ रहा है, 178। ठीक है, तो अब मैं फिबोनाची को डिलीट मार देता हूँ। तो अब कैसा है कि ये जो जगह है ये ऑपरेटर का जगह है। ठीक है, तो मैं बाय किया हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए जो भी है। इस समय मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो यहाँ पे सेल किया रहता है वो यहाँ पे बाय करते हैं। फ्यूचर में ज़्यादा करके यही होता है, और एक मैक्सिमम राउंड फिगर के इधर आता है। मैं ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझेगा अच्छे से, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, जो भी क्लियर बात है। और भी आपको जानकारी मिल जाएगा स्टॉप लॉस के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। तो अब और अगर आपको लगता है तो इस कैंडल जो लाल कैंडल है इसके ऊपर है जो प्राइस अगर क्लोजिंग देता है हरा हरा, मतलब ये जो ये लाल कैंडल इसके ऊपर जाके हरा कैंडल बन जाता है, तो फिर आप बाय कर सकते हो, थोड़ा टेंशन कम रहेगा। नहीं तो ये अभी भी ऑपरेटर की जगह पे, लेकिन मुझे मालूम है कि पुट स्ट्रॉन्ग है, फिबोनाची भी दिख रहा है, तो बहुत सारा पैरामीटर है, इसका पीई कम है, फंडामेंटल स्टॉक है, तो इस जगह पे मैं रहूँगा बाय करके। तो मुझे ये भरोसा है कि ऊपर जाना चाहिए। बाकी इंट्राडे में बुलिश है अभी कहीं ना कहीं, तो इस जगह पे मुझे लग रहा है कि जाना चाहिए। अब मैं आपको और भी सब डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, अब रिलायंस के बारे में मैंने बताया था 16 सितंबर को, जो कि ये हारा जो कैंडल है इससे मैं बताया था कि कहीं ना कहीं मुझे गड़बड़ी लग रहा है। इंट्राडे का तो बुलिश बोला तो बुलिश हो गया था, फिर उसके बाद मैंने बोला कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर इसमें गड़बड़ी दिख रहा है, तो स्विंग ट्रेडिंग में ये डाउन ट्रेंड जा सकता है और लगभग 2200 जाने के बाद अप ट्रेंड होगा। तो आप देख सकते हो ये गया भी, और मैं बोला था इसके नीचे स्टॉप रखना, तो गया भी। और अभी भी मुझे यही लगता है 2200 तक जाने का उम्मीद है, या 2250 ऐसा आसपास राउंड फिगर जाएगा। उसका मैं पूरा आपको सबूत के साथ वीडियो बताऊंगा, पूरा देखेंगे तो समझोगे आप। तो उस दिन जब 16 सितंबर को मैंने बताया था, तो कभी भी रिलायंस गिरता है तो अब यही हो रहा है कि निफ्टी 50 भी गिर रहा है। तो अब मैं ये सब बोलूँगा तो वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसीलिए मैं भी ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। तो इसीलिए उस दिन मैं बोलना भी भूल गया। तो आप देखेंगे कि फिर रिलायंस जब गिरा तो निफ्टी 50 भी गिर गया, ये देख सकते हो। तो उस दिन मैं बोलने को भूल गया। तो अब वो तो ठीक होगा। और फिर मैंने बोला था कि अगर आप जो एफएमसीजी ऐसा भी जो पूरा हो गया, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में बुलिश है तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि बड़े टाइम पीरियड में डाउन ट्रेंड है। तो इस समय क्या है, एक्सपायरी तक पुट स्ट्रॉन्ग रहता है, तो गिरता नहीं है और वो उठता भी नहीं है, तो साइडवेज करते रहता है, ऊपर नीचे करते रहता है। तो जैसा अभी निफ्टी बैंक है ये 22,000 है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये 22,500 तक आ सकता है गुरुवार तक। और मुझे लगता है 22,500 पर ही क्लोजिंग देगा निफ्टी बैंक में मेरे हिसाब से। बाकी गलत भी हो सकता हूँ, और पूरा वीडियो देखें तो समझ जाएंगे। उसके पीछे मैं बताऊंगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने बोला था कि अगर आपको किसी स्टॉक में नहीं समझ रहे तो फार्मा में लेना। फार्मा में अभी भी उसके अंदर तो 100% दिख रहा है कि निफ्टी जो फार्मा इंडेक्स है वो 12,000 से 15,000 तक जाने वाला है, जो कि अगर आपको स्टॉक चुनना आता है तो आपको फ़ायदा होगा। तो आप देख सकते हो 10% आया रैली, 7%, 6%, 9। तो आपके सामने। और यही होता है जो ऊपर जाता है, ऊपर ही जाता है। आपको तभी भी बोला कि जब अप ट्रेंड से रहे उसी को ऑपरेटर लोग अप ट्रेंड करते जाता है आपके सामने। और आपको अगर हिम्मत है, दम है तो ले लो, और नहीं है तो हाँ, मेरे में भी हिम्मत नहीं है, मैं तो सीधा बोलता हूँ। बाकी जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सही निकल रहा है, रिलायंस का भी बोल रहा हूँ वो सही निकल रहा है। और अभी भी रिलायंस है जो डाउन ट्रेंड में है। और निफ्टी 50 का बता देता हूँ, अभी ये जो इस वक्त स्विंग ट्रेडिंग में फिर से जो डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन
अंतिम एक्सपायरी रहता है महीने का, तो पुट स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर पुट स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहेगा तो गिरेगा भी नहीं ज़्यादा। तो ये निफ्टी 50 11,500 से 11,000 तक के अंदर अंदर क्लोजिंग देगा। 11,000 के नीचे नहीं जा सकता है क्लोजिंग देने के लिए। अब उसके बाद गुरुवार को ही मालूम पड़ेगा कि सही में ये साइडवेज करना चाहता है, कि सही में अप ट्रेंड जाना चाहता है, कि सही में गिरना चाहता है। क्योंकि अभी ये ऐसा ऐसा सिचुएशन कर रहा है ना, ये पहले भी बोला था कि एफआई लोग इतना चालाक लोग हैं कि आप जो दूसरी कक्षा में पढ़ रहे हो और ऑपरेटर 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है, तो जब आप तीसरी कक्षा में पहुंचेंगे तो ऑपरेटर 9वीं कक्षा में पहुंच जाएगा। आपसे ज़्यादा दिमाग है उसको, उसका मैं सबूत भी दूंगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ। तो रिलायंस का हो गया, फिर फार्मा का हो गया, और मैं बहुत सारे वीडियो में ये भी बोला हूँ कि ऑपरेटर हर चीज़ का तोड़ निकाला है। अब जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन खींचोगे तो कोई भी यही बोलेगा कि एक्चुअली इस पे आ जाता हूँ मैं 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। तो अब मैं इसको चाहिए तो लाइन खींच देता हूँ, क्या है किसी को थोड़ा तकलीफ होएगा, ठीक है। ये मैंने लाइन खींच दिया, ठीक है। तो ये जो है कोई भी बोलेगा, कहने एक्चुअली मैं ऊपर लाइन खींच दिया, हाँ यहाँ पे। तो ये जो लाइन है आप देखेंगे कोई भी आदमी यही बोलेगा कि लाइन चार्ट ये किया तो अप ट्रेंड हो गया। और ये लाइन चार्ट अगर नहीं भी बोलेगा ना, तो कोई भी यही बोलेगा इस कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो वो अप ट्रेंड हो जाता है इंट्रा डे में। तो ठीक है, अप ट्रेंड होता है, लेकिन क्या हुआ, नीचे गिर गया, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार रिलायंस है। अब इसके अंदर भी आप देखेंगे सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि इस लाइन से इस पॉइंट तक खींचेगा लाइन, तो उसने ऊपर गया लेकिन वो क्लोजिंग नहीं दिया। तो क्लोजिंग नहीं दिया तो अप ट्रेंड नहीं है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट गिर गया। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये डायरेक्ट डायरेक्ट गिर गया, बरोबर है। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि क्लोजिंग देने के बाद अप ट्रेंड ही जाता है, लेकिन यहाँ पे अप ट्रेंड किधर गया, नीचे गिर गया। तो इसके लिए कोई है जो एकदम परफेक्ट डाटा नहीं होता है कि 100% क्लोजिंग देने के बाद अप ट्रेंड ही हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ लाइन चार्ट हो, एमएसीडी हो, डिलीवरी डाटा हो, 50% ही पास होता है, 50% ही मानने का। अब ये हो गया। अब दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ, अब रिलायंस है, ठीक है। अब इसके अंदर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप लाइन खींचोगे तो बहुत से लोग कैसे होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस लाइन से और इस लाइन तक मैंने ऐसे लाइन खींचा, तो बहुत से लोग क्या करते हैं मालूम है, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये लाइन नहीं, ये आड़ा टेढ़ा हो रहा है, ये जो वीक है, ये वीक। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस हरी कैंडल जो है उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा, मतलब 2312 रुपये 15 रुपये पे बायर साइड लगा देते हैं, ऊपर साइड है, यानी ऊपर गया तो ये ऊपर ही ऊपर जाएगा, तो बाई साइड लगा देता है ऑर्डर। तो जैसे तो ऑपरेटर को सब मालूम है कि कौन किधर बैठा है बाई करने के लिए, कौन किधर सेल करने के लिए बैठा है। वो हमसे ज़्यादा दिमाग वाला है उसका, और भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो वही मैं बोल रहा, अब जैसे निफ्टी 50 में ऊपर क्लोजिंग दिया लेकिन नीचे गया, अब जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया रहेगा उसका नुकसान हुआ रहेगा। और अभी निफ्टी 50 गड़बड़ी में वॉलेटाइल रहेगा, तो मैं लेकिन पुट स्ट्रॉन्ग रहता है इस समय, लेकिन अभी उसमें दिखा रहा है स्विंग ट्रेडिंग में डाउन साइड, तो कुछ भी हो सकता है। यानी फिर वो नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा, लेकिन अभी फिलहाल है जो गड़बड़ी दिख रहा है, यानी नीचे जाना है उसको, उसके बाद ही ऊपर आके क्लोजिंग देगा मेरे हिसाब से निफ्टी 50 में। तो अब यहाँ पे कोई कोई होशियार रहता है, वो बाय का ऑर्डर लगा देता है और छोड़ देता है, तो वो ऑपरेटर को मालूम है, तो वो क्या करता है बाय वाले को सबको बायर्स को एक्टिव करके और सबका बाय करवा के फिर उसको नीचे लेके जाता है, ऐसा करता है। बहुत ऑपरेटर लोग को दिमाग है। और ये सब जितना भी है एफआई लोग है, और एफआई लोग जो ऑपरेटर है सब चीज़ का तोड़ निकाल के रखा है, सब चीज का। ऐसा कोई चीज नहीं कि कोई किसी चीज का तोड़, हर चीज में दो दो मीनिंग निकालता है। उस दिन में मैंने आईटीसी में बताया और रिलायंस में बताया कि आईटी साइडवेज किया नीचे चले गया, रिलायंस साइडवेज किया अप ट्रेंड हो गया।
जैसे अभी तो इसके लिए मैं बोल रहा कि ये दोनों में जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक साइडवेज किया, ऊपर चले गया। और आईटीसी है जो, ये देखें, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक साइडवेज किया और नीचे चले आया। और अब एनटीपीसी आ जाता हूँ, देखें, इस पॉइंट तक साइडवेज किया, नीचे आया लेकिन ऊपर चले गए। तो कोई भी परफेक्ट इधर ये डाटा नहीं है कि 100% सही रहेगा, कहने का मतलब। और इसके अंदर मैं बताता हूँ, अभी एक्सपायरी आ रहा है, तो ये जो गिरा है, तो ये इसके अंदर जो एनटीपीसी भी अप ट्रेंड है, मैं उसका दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये जो हरा कैंडल है, इंट्राडे में क्या होता है, जब तक इस कैंडल का क्लोजिंग नहीं देता है नीचे, हरा कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक वो अप ट्रेंड होता है। तो अब इस हरा कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, तो ये अभी भी अप ट्रेंड है एनटीपीसी, तो ये आप बाय कर सकते हो। और पुट है जो इस समय स्ट्रॉन्ग रहता है, तो ये जाना चाहिए ऊपर। अब नहीं जाएगा तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाना किसी भी एक कैंडल का वन डे चार्ट के अंदर। अब यही चीज़ सेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देख लीजिए, ये हरा कैंडल है और इस समय ये था, और तब इसीलिए मैं बोल रहा था कि बुलिश है। ऐसे ही नहीं मैं बोल रहा था बुलिश है, उसके पीछे बहुत सारा कारण है, उसका सब कुछ देखता हूँ मैं, तब जाके बोलता हूँ। लेकिन इसने लाल कैंडल जाके क्लोजिंग दे दिया, तो अब इसके चार्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ गया है। लेकिन आप देख सकते हो दोनों में सेम चीज़ है, लेकिन इसने क्लोजिंग दे दिया, उसने क्लोजिंग नहीं दिया। अब क्यों दिया नहीं दिया ये सब नहीं सोचने का, क्लोजिंग दिया इसका मतलब कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड है। अब अगर इसके हर लाल कैंडल के ऊपर जाके, अब ये थोड़ा बहुत तो ऊपर आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बीच बीच में उछाल आता है और पुट स्ट्रॉन्ग होते रहता है, मतलब अंतिम एक्सपायरी में। लेकिन फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नहीं देखना है, कहने का मतलब, क्योंकि इसने क्लोजिंग दे दिया आपके सामने। हम लोग इंट्राडे में यही चीज़ देखता है कि जब क्लोजिंग दे देता है तो वो 60 से 70% तक उसे नीचे गिरना ही रहता है, कहने का मतलब। ये भी मतलब स्टॉप लॉस 100% श्योर नहीं होता है। अगर स्टॉप लॉस 100% श्योर रहता और ये बाय और सेल साइड ऐसा रहता, तो आपके सामने कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सब किसी ने बाय किया, नीचे लेके गया। इसके पहले भी ऐसे ही किया, ऐसा आज नहीं है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इस पॉइंट पे भी आप देखेंगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो ये सब चीज़ का ऑपरेटर लोग ने तोड़ निकाला है। देखिए, इस दिन भी 14 तारीख को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ऊपर गया और फिर सीधा नीचे आ गया। और कभी कभी आप सोचेंगे कि नहीं नीचे ही आएगा तो ऊपर चले जाएगा, ये देखिए ऊपर भागते ही चले जा रहा है, भाग या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नीचे आया, फिर ऊपर ही चलते जा रहा है। तो कोई इधर ये कंफर्म नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आप सीखोगे ना पढ़ लिख के, पैसा दे के, तो भी उसका फ़ायदा नहीं है। उसका और भी पूरा एकदम डिटेल्स बताऊंगा, और जो भी डिटेल्स बताऊंगा किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट बोलता हूँ। तो बाकी स्टॉप लॉस का तो आपको बता दिया। अब एक चीज़ और बताता हूँ, देख सब चीज़ का, रिलायंस का बता दिया, डबल मीनिंग साइडवेज का। फिर उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बता दिया कि ये जो क्लोजिंग दे दिया, तो हमको ये सोचना नहीं, सीधा निकल जाना है। कोई भी एक कैंडल पकड़ा, उस कैंडल को इधर ही स्टॉप लगा के निकल जाना है। क्यों है नहीं है ये सब नहीं सोचना है। अब एक कैपली पॉइंट में आ जाते हैं, इसका वीकली चार्ट में देखो। अभी ये हरा कैंडल है, ठीक है, हरा कैंडल के बाद लाल बना, लाल के बाद क्लोजिंग भी दे दिया, उसके बाद पूरा ऊपर लेके चले गए। तो अब ये बताइए कि कौन सा पढ़ाई है। आप जिधर भी सीखने जाओगे तो आपको यही सिखाएगा कि हरा कैंडल के बाद लाल आ जाता है तो बेरिश हो जाता है, जो कि इसके नीचे ये लाइन खींचोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये लाइन के नीचे ब्रेक भी दे दिया, यानी लाइन चार्ट के हिसाब से भी वो नीचे दे दिया ऐसा, और लो भी तोड़ दिया है, तो भी उसके बाद भी ऊपर लेके गए। तो ये फंडामेंटल अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं, मतलब और इसके अंदर पी कम है। अब ये टाटा केमिकल से, अब इसमें देखिए ये भी क्लोजिंग दे दिया, अब उसके बाद दूसरा कैंडल भी क्लोजिंग दे दिया, और इसका पी भी लो है। तो ये जरूरी नहीं कि ऊपर जाना ही जाना है, कुछ भी होता है मार्केट में, दोनों तरफ का एक ही तरफ ट्रेंड निकलता है। इसके लिए मार्केट में एक आदमी बाय करता है, एक आदमी सेल करेगा, कभी भी ऐसा। और इसीलिए 50% कोई भी टेक्निकल हो, डिलीवरी हो, न्यूज हो, कोई भी चीज़ आएगा तो डबल मीनिंग ही रहता है उसमें। और
पहले तो थोड़ा बहुत 70-80% सही भी रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे ऑपरेटर ने हर चीज़ का तोड़ निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है? क्योंकि सब आदमी लोग सीखते जा रहा है, सीखते जा रहा है, तो ऑपरेटर को मालूम है इन लोग सीख रहा है ना, तो इन लोगों को सीखा हुआ को तोड़ो। वो रिटेल में उसको इतना धोता नहीं है, वो इसको तोड़ता है जो सीखा हुआ रहता है कि तू इधर पे आएगा तो बाय करेगा ना, कर बाय, उसके बाद तोड़ता है। जैसे अब निफ्टी फिफ्टी है, आपको 2-3 जगह पे दिखाया, और कल भी आपको देखा, ये लाइन से लेके ये लाइन तक आप खींचेंगे तो ऊपर लेके फिर पूरा एकदम धड़ाक से नीचे लेके आए। तो वही वो चाहता है कि आप बाय करो, आप सीखा हुआ है ना, बाय करो, उसके बाद होएगा, ऐसा है। तो इसीलिए मैं बोलता है कोई चीज़ सीख के फायदा नहीं है। अब इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे बहुत दिन पहले भी मैंने बताया, इस देखिए ये जो है, इसका मैं तभी भी बोला कि इस आदमी ने सुनील मिगलानी से वीडियो सीखा। तो सुनील मिगलानी बहुत दिमाग वाला है और अच्छा आदमी है, जो सिखाया होगा मुझे तो लगता है कि सही चीज़ सिखाया भी होगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेटर लोग हैं, हर चीज़ का तोड़ निकाला है। इसीलिए अब ये बंदा है, जब इसमें स्टॉक मार्केट में काम करता है तो देखता है यहाँ पे उल्टा हो जाता है काम, यहाँ पे देखता है फिर उल्टा हो जाता है काम। तो इधर है जो हर चीज़ का ऑपरेटर ने तोड़ निकाला है, तो इसीलिए वो शून्य है, जीरो है। और ऊपर से हर कोई आदमी सुनील मिगलानी नहीं बन सकता है। जो बात है क्लियर है, मैं आगे बताऊंगा, आपको डिटेल में समझ में आएगा कि हाँ बराबर बोल रहा है। थोड़ा वीडियो जो लंबा हो जाता है। और ये जो रिलायंस का बोला था कि स्विंग ट्रेडिंग में डाउन टर्न जा सकता है, तो इस तारीख को मैं बनाया था, अब आप लोग देखोगे तो समझोगे। 17 सितंबर को बनाया था, जो कि 16 सितंबर का वीडियो है। अब जो ये निफ्टी फिफ्टी है, ये क्या किया, और आपको मालूम है कि रिलायंस गिरने वाला है, इसके लिए निफ्टी फिफ्टी भी गिर गए। तो ये ऐसा भी होता। अब ये 16 सितंबर को मैंने बताया था कि रिलायंस गिरने वाला है, ये देखिए इस तारीख को 16 सितंबर को। तो ये इस जगह पे क्यों क्लोजिंग दिया, इस जगह पे 11,550 पे क्यों क्लोजिंग दिया? क्योंकि उसको पुट कॉल प्रीमियम जीरो करना है। अब उसका वीडियो भी मैंने बना चुका है बहुत पहले कि ये देखिए, इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हर गुरुवार को, एक पहला गुरुवार 11,200, फिर दूसरा गुरुवार 11,100, मतलब 100 पॉइंट का फर्क कर रहा है। और उसी प्रकार अभी तक वही कर रहा है। इसके पहले भी जो गुरुवार था उसका भी गुरुवार था, तो वही 11,400 के आसपास ही क्लोजिंग दिया, और अभी भी 11,550 के पास ही क्लोजिंग दिया। और ये कंटिन्यू यही कर रहा है, 100 पॉइंट 200 पॉइंट, हर सप्ताह में 100 पॉइंट 200 पॉइंट। और जो कॉल वाले को धो रहा है, पुट वाले को भी धो रहा है, ऐसा। ये इतने शातिर लोग, ऑपरेटर लोग हैं कि आप जो लाख रुपए दे के सीखोगे भी ना स्टॉक मार्केट में, तो भी उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा आपके सामने। तो आपको तो दिखा दे, दोनों तरफ का ट्रेंड है, ट्रेंड रहता है इधर भी उधर भी, और ऑपरेटर कितना चालाक होता है और हर चीज़ का तोड़ निकाला है। ऐसा नहीं कि मतलब कि सिर्फ इसी का निकाला है। अब अब आईटीसी का मैंने आपको बता दिया कि फिबोनाची का दिखा रहा है, वीकली चार्ट में अप ट्रेंड है। तो यहाँ इस पॉइंट पे ऑपरेटर का जगह है, तो आप बाय कर सकते हो। और बाकी फार्मा का तो देखो, अब ये थोड़ा बहुत इतना उछाल आया है, तो जो उछाल आया तो धीरे धीरे गिरेगा एक्सपायरी तक, और जो गिरा हुआ वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और वो राउंड फिगर तक आएगा। उसका मैं डिटेल्स आपको बता देता हूँ यहाँ पे। और वो बताया बेटा, फार्मा जो बोली से देख सकते हो 10-10% उठ रहा है। अगर हिम्मत है आपको तो ले लीजिए, और रिस्क भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी इतना उठ गया है तो गिर ना जाए, वो भी हो सकता है। और अभी तो मेरे हिसाब से यही लग रहा है कि वो थोड़ा बहुत करेक्ट होएगा, जो बड़ा है, और जो गिरा हुआ वो उठेगा। अब ONGC ये सब का मैंने वीडियो 2 बजे बना दिया था शुक्रवार के दिन, ताकि जिसको लगे कि हाँ भाई भरोसा है तो ले ले। ये देखिए, ये अभी इसमें क्या आवाज़ है तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि लिखा हुआ रहता तो पता चलता है। देखिए गेल का भी बता दिया था 18 सितंबर को, और 2 बजे बताया था, ताकि ये जो किसी को ले ले। और उसके बाद ये जो आप देख सकते हो, ऑयल एंड नेचुरल गैस में डिलीवरी उठाए गए, एनटीपीसी में हाईवे डिलीवरी उठा गए, गेल में भी हाईवे डिलीवरी। और इसके बाद ये हाईवे डिलीवरी उठाया गया ना, ये हाईवे डिलीवरी कुछ नहीं, ये खाली एक इन लोग का मोहरा बनाने का, सब
बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी एनटीपीसी है, ठीक है, तो इसके अंदर कैसा है, इस पॉइंट पे ऑपरेटर लोग सेल किया। अब यहाँ पे क्या है, उसको बाय करना है, जो सेल किया हुआ माल उसको बाय करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इसने जो बाहर निकलवा दिया, जो कि अभी भी ये 92 तक आने का चांसेस है और उससे ऊपर 95 तक भी आ सकता है और वहीं पे क्लोजिंग दे सकता है, क्योंकि कोई भी राउंड फिगर तक आता है मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या है, ये जो सेल किया वो बाय करेगा, तो इसी सप्ताह में एक्सपायरी तक आएगा। तो मैं 2 बजे ही आपको बता दिया दिया कि इसके अंदर अप ट्रेंड आ सकता है, जो जो गिरा हुआ शेयर। अब मुझे कैसे मालूम, और उसके बाद है जो आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद है जो मालूम पड़ा आपको डिलीवरी उठाया गया इन सब चीज़ में आपके सामने। तो मुझे कैसे मालूम, तो इसके लिए मैं बोला जिसको जानकारी उसको फॉलो करो, बाकी लोग क्या है सब हो जाएगा उसके बाद। अब ये आप देखेंगे सोमवार के दिन, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को ऐसा उठेगा ना, थोड़ा बहुत भी उठेगा, 4% 5% जो भी है, या अच्छा खासा भी उठ सकता है, क्योंकि राउंड फिगर तक आना रहता है, मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। तो उसके बाद क्या है, जो मोहम्मद कैफ है, जो बहुत सारे न्यूज़ वाले, वो सब न्यूज़ लाएगा, किधर किधर से पकड़ के न्यूज लाएगा, उसके साथ चिपकाएगा कि एनटीपीसी में न्यूज आ गया, ये इसीलिए उठ रहा है, गेल में न्यूज आ गया इसलिए उठ रहा है। अरे काय का न्यूज, कुछ नहीं, ये सब खाली एक बेवकूफ़ बनाने का धंधा है बस। और आपको ये सब है ना, इन लोग ऑपरेटर लोग माल डालता है और न्यूज वाला अपना क्या काम करता है कि हमको किधर से न्यूज़ डालना है। जैसे मीडिया वाले को मालूम होगा कि मीडिया के पास एक ही न्यूज़ रहता है, उस न्यूज़ को खींच खाच के 1.5 घंटा कर देता है। तो वैसा है यहाँ पर भी, यही है कि उनको कुछ नहीं, इनको खाली बस देखता है कि सेलर सब खत्म हो गया और मैंने फ्यूचर में सेल किया तो उसको बाय करना है, तो उसको वहाँ पे उठना ही है। तो उठना है तो, और न्यूज़ वाले का काम क्या है कि मुझे न्यूज़ चलाना है किसी भी तरीके से, तो न्यूज़ ला के किसके साथ किसको चिपकाऊँ, ये उठ गया न्यूज़ ला के उसके साथ चिपका दो कि हाँ ये एनटीपीसी ये बनने वाला, वो बनने वाला, उसके साथ चिपकाओ। अब देख लेना, कल परसों आपको मालूम पड़ जाएगा, ये उठेगा और बाद में न्यूज आएगा। तो ऑयल ये सब में कहीं ना कहीं अप ट्रेंड है और पुट है जो स्ट्रॉन्ग होएगा, और ये कम से कम 95 तक आने का चांसेस है मेरे सब, जो क्लोजिंग देने का चांसेस है, कहने का मतलब। और उसके बाद न्यूज आएगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमको पहले कैसे मालूम पड़ जा रहा है, वो भी बोला उसके बाद डिलीवरी उठा, उसके बाद है जो न्यूज आ रहा है, पहले कैसे मालूम पड़ रहा है। तो ऐसा इन लोग का ना सब गेम फिक्स है, बहुत बड़ा बड़ा गेम है इन लोगों को, अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। अभी मैं और चीज़ आपको बताऊंगा तो आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। तो ये सब चीज़ हो गया, ठीक है। अब ये जो लड़के का मैं बताया था कि इसने जो सुनील मेघरानी से वीडियो सीखा भी, जो कि वो गलत आदमी नहीं है, सही आदमी ने, लेकिन सब ही सुनील आदमी बन नहीं सकता है। और ऊपर से मैंने आपको बता भी दिया कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट में दो तरफ का ट्रेंड होता है हमेशा, अप ट्रेंड भी होता है, डाउन ट्रेंड भी। जब उसका साइकिल पूरा हो जाता है उसी समय मालूम पड़ता है कि अप जाने वाला है कि डाउन जाने वाला है। इसीलिए उस समय क्या हुआ, जब ये ट्रेंड था, इस समय ये जो ट्रेंड था, इस समय सुनील मिलानी बोल भी रहे थे कि इस समय जो अप ट्रेंड जाना हो, तो ये सही बात है कि इसके ये अप ट्रेंड भी जा सकता है, डाउन ट्रेंड में, दोनों ट्रेंड मौजूद रहता है उस समय। तो ये मैं ये नहीं बोलता हूँ सुनील मिलानी से मुझे ज़्यादा दिमाग है, मैं उनसे बहुत बहुत 100 गुना छोटा आदमी हूँ, जो बातें क्लियर है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे दोनों ट्रेंड मौजूद था, क्योंकि इस पॉइंट पर, इस जो पॉइंट पे है यहाँ पे पी हाई था, तो उस हिसाब से गिरना था, और उस सही में गिर गया तो आदमी यही सोचेगा कि सही बात है, पी हाई था गिर गए, ऐसा बात है। अब वो उनके हिसाब से कि नहीं, पी हाई से मतलब नहीं होता है, यहाँ से उठना चाहिए, कहने का मतलब ऐसा है। तो हमेशा दोनों ट्रेंड मौजूद होता है, तो उस समय देखना होता है कि हाँ अप ट्रेंड तो नहीं जा रहा है, ऐसा होता है। अब यहाँ पर भी ये है कि ये लाइन चार्ट दिखा रहा है डाउन ट्रेंड, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये साइडवेज भी बोला जाता है। तो अब यही देखना है कि ये अगर इस पॉइंट पर लो तोड़ देता है तो फिर हमें पीछे हट जाना है, और ये हाई तोड़ देता है तो फिर हमको खरीद लेना है, ऐसा होता है। तो अब तो ये जो गड़बड़ी दिखा रहा है, तो अब यही देखना है कि गुरुवार तक क्या फैसला होता है, या शुक्रवार तक ही मालूम पड़ेगा क्या अप जाना चाहता है कि डाउन जाना चाहता है, या साइडवेज करना चाहता है। क्योंकि आप तो इसके अंदर पूरा खिचड़ी पक गए, पी हाई है, फिर राइजिंग वेज से डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, फिर ऑपरेटर लोग इसको ऊपर खींचते चले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं।
तो इसके अंदर खिचड़ी पका हुआ है पूरी तरीके से, कहने का मतलब, ठीक है। तो अब ये निफ्टी 50 में मालूम है आपको बताया कि 11,550 की इधर क्लोजिंग दिया गुरुवार को, और आपको बता भी रहा कि एनटीपीसी ये सब में बुलिश पुट क्यों स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आपको ये देखिए, आपको दिखा रहा हूँ मैं, देखिए ये एमराज बैटरी 750 पे क्लोजिंग हुआ, टीसीएस 2250 पे, आप देखो राउंड फिगर पे क्लोजिंग हुआ। इन्फोसिस 947, यानी 1000 से 50 पॉइंट नीचे ही क्लोजिंग हुआ। HCL टेक 710 यानी 700। तो सब जो है राउंड फिगर है। पूरा मैं आपको डाटा बताता, पूरा डाटा, वो भी ये अगस्त का डाटा है, और पूरा आप देख लेना, लेकिन 50%। अब इसके अंदर से जैसे 4 स्टॉक है जो सही निकल रहा है, तो और 4 स्टॉक है जो ये निकल रहा है। तो आप यही देखो, आप जैसे रिलायंस 2300 पे बैठा है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे स्विंग ट्रेडिंग में डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। तो मुझे वही लगता है, पिछले बार भी 2200 के आसपास क्लोजिंग दिया था, इस बार भी 2200 पे क्लोजिंग शायद दे सकता है। तो आप ये जो देख लीजिए, अब एनटीपीसी बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो 95 तक जा सकता है। निफ्टी बैंक है जो 22,500 तक जाने का उम्मीद है। अब जैसे इसके ना आइचर मोटो 2236 यानी 2250, अब गेल पूरा 100 रुपये पे फिगर पे बंद हुआ है, 99.2। आपके सामने, मैं कुछ नहीं, ये मैं पूरा है जो फोटो डाल, मुथूट फाइनेंस 1196 यानी 1200 रुपये राउंड फिगर। फिर पीआई इंडस्ट्री 1991 यानी 1200, मतलब 2000 रुपया। ऐसा कौन सा है। अब बजाज ऑटो 3043 यानी 3000 रुपया। वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसको पुट कॉल जीरो करना रहता है पूरा। ज़्यादा ऊपर गया तो वापस उसको उस स्ट्राइक प्राइस पे लेके आता है, ज़्यादा नीचे गया तो फिर से ऊपर लेके आता है, उस स्ट्राइक प्राइस पे लेके आता है कहीं ना कहीं। और घुमा फिरा के वो जैसे निफ्टी 50 10 100 पॉइंट पे ऊपर नीचे कर रहा है, साइड मतलब ऐसा कर रहा है। तो ये सब स्टॉक का ऐसा 500 पॉइंट ऐसा ऐसा मतलब करता है। जैसे 200 रुपये का चीज़ है, तो 220 रुपये, ज़्यादा नहीं ऊपर नीचे करेगा। अगर नीचे गए तो ऊपर लेके आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे लेके आ जाएगा। तो ऐसा स्टॉक पर ब्रिटानिया 3816, तो थोड़ा बहुत तो ऐसा। अभी जैसे आईटीसी है तो 200 रुपये पे क्लोजिंग दिया, यानी 195 रुपये क्या हुआ, 200 रुपये हुआ। तो इन लोग उसी के आसपास क्लोजिंग देता है पूरा। इंडसइंड बैंक 605 रुपया राउंड फिगर। और मैं बता रहा हूँ ना, ये किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको ऐसे सबूत के साथ नहीं बताएगा। जो हो जाता है स्टॉक मार्केट में वही चीज़ बताएगा आपको। और फिर मैं बनाता हूँ वीडियो तो लंबा हो जाता है, तो आप लोग बोलते हैं कि लंबा हो जाता है। अरे भाई, लंबा हो रहा है तो क्या हुआ, लेकिन आपको ज्ञान मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, आपको फायदा भी हो रहा है कहीं ना कहीं, जो भी बात है। और इसीलिए बोलता पूरा देखो, पूरा नहीं देखे तो फिर आधा देखो। और फिर बाद में मैं, अब जैसे परसों 16 तारीख को रिलायंस के बारे में बताया, तो मैं निफ्टी 50 के बारे में बताया नहीं, वीडियो लंबा हो रहा था। और फिर मैं भी भूल गया, मैं भूलता जाता हूँ। तो आप जिसको दिमाग होगा, इसके पहले भी मैंने बताया कि रिलायंस गिरता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 में गिरावट आ जाता है, रिलायंस उठता है तो निफ्टी 50 भी अपट्रेंड हो जाता है। और ऊपर से पुट कॉल का भी बताया कि प्रीमियम जीरो कर देता है, तो कहीं ना कहीं बुधवार को ऊपर लेके गया तो गुरुवार को नीचे लेके आ सकता है। और नीचे लेके आया भी, 11,550 पे क्लोजिंग दिया। तो अभी जितना भी है आप बिंदास देखो। बैंक ऑफ बड़ौदा 48 यानी 50 रुपया, LT 975 यानी 1000 रुपया। कौन सा ऐसा शेयर है जो ऐसा ये नहीं दिख रहा है। HDFC AMC 2499 यानी 2500, ONGC 80 रुपया, मारुति 7098, और ग्रेफाइट्स 206। कौन सा ऐसा चीज़ है आप देखो, इसके अंदर पूरा राउंड फिगर ही, मतलब 50%। मैं आपको चैलेंज के साथ बोलते 50% पूरा राउंड फिगर के पास आता है, पुट कॉल प्रीमियम के पास आता है, स्ट्राइक प्राइस के पास। तो कहीं ना कहीं आपको यही देखना। ओरिएंट इलेक्ट्रिक 203 रुपया। कौन सा, ओबर्ट इंडिया 17,065 रुपया यानी 17,000। जितना भी APL लिमिटेड 999, और जो भी है, मतलब सिप्ला 756। कौन सा ऐसा चीज़ है जो आप बोल रहे हो कि इधर ये होता है। मतलब इन लोग है ना, सेलर्स को भी देता है, बायर्स को भी देता है, यही सब आदमी को पकड़ नहीं पाता है, वो खाली भागते रहता है। अभी ये ग्लेन मार्क है 497। अब मैं बोला भी था कि 490 के ऊपर नहीं जाएगा, मेरा पीछे का वीडियो देखोगे तो, क्योंकि वो वहाँ पर रेसिस्टेंट है। कौन सा रेसिस्टेंट है वो आपको नहीं समझेगा ज़्यादा करके। यह हम लोग का सीक्रेट है, और सीक्रेट है जो ये पप्पू लोग है जो दिमाग खराब करेगा ना, तो सीक्रेट है जो ज़्यादा दिखाऊंगा भी नहीं। लेकिन ये क्या, मैं सोचता हूँ कि लॉस होता है रिटेल को, तो भाई जाने दो, आपने सही थोड़ा बहुत दिखा था। अभी NTPC का 102 रुपये पे क्लोजिंग दिया था अगस्त महीने के अंतिम एक्सपायरी में।
जाके आप देख सकते हो। फिर हिंदुस्तान लीवर 2171 क्या है, 2200 रुपया, यानी राउंड फिगर पे ही क्लोजिंग देता है इन लोग कहीं ना कहीं जाके, यानी उससे थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर कहीं ना कहीं जाके। फिर उसके बाद है जो एक दिन है जो शुक्रवार के शायद दिन कुछ वोलेटाइल रहेगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा। मतलब जो भी आईटीसी भी है, कोयल इंडिया 140 रुपया, रिलायंस 2110 पे क्लोजिंग दिया था, तो इस बार शायद 2200 पे दे, और स्विंग ट्रेडिंग में दिखा भी रहा है डाउन ट्रेंड। तो आपको मौका है कि यानी सेल कर दिया, 2200 पे आ गया, और फिर यहाँ से 2200 पे बाई कर लिया, और देख लेना आपको मालूम पड़ जाएगा। पर ओएनजीसी 80 रुपये पे। तो जो भी है इन लोग का वही है, स्ट्राइक प्राइस पे आ जाता है कहीं ना कहीं, नीचे गया तो ऊपर आता है, ऊपर जाता है तो नीचे। तो एनटीपीसी गेल ये सब गिरा हुआ है, और आपके सामने डिलीवरी भी उठाए गए। अब नहीं जाएगा तो एक स्टॉप लॉस लेके निकल जाना, बात खत्म हो गया। तो इन सब चीज़ों में बाय कर सकते हो अलग अलग शेयर में, 5 में से 3 4 भी चल गया तो भी आपका लकी ड्रॉ निकल गया। तो और जो अप ट्रेंड है बड़ा बड़ा भागा हुआ है, वो सोमवार को 12 बजे के बाद गिरना चालू हो जाएगा। जो फार्मा सेक्टर है सब है कहीं ना कहीं, ऐसा मैं कंफर्म नहीं बोल सकता फार्मा में क्योंकि पुलिस है, लेकिन मेरे को लगता है कि सोमवार को 12 बजे तक वो अप ट्रेंड रहेगा, उसके बाद गिरेगा। अब ये देख, ये तो मैं दिखाना नहीं चाहता लेकिन दिख गया, तो ये मैं उस दिन को भी बताया था, और वो भी ये जो बना नहीं करना उसके पहले इस पॉइंट पे ही बता दिया था कि अप ट्रेंड जा सकता है क्योंकि रिलायंस उठ रहा है। तो वैसे रिलायंस गिर रहा था 16 सितंबर को, तो निफ्टी 50 भी गिरेगा। अब जो इतना दिन से मेरा वीडियो देख रहा है तो समझदार हो ही गया रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि बेसिक चीज़ कहीं ना कहीं मैं सिखा दिया हूँ। बाकी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो सॉफ्टवेयर का तो मैं आपको बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर का क्या चीज़ है। अब ये चीज़ हो गया, ठीक है। अगर किसी भी यूट्यूब चैनल में ये सब चीज़ मिल गया ना, तो मेरे को सीधा कमेंट बॉक्स में लिख के देना कि हाँ ये सब मेरे को मुझे दिखाता है पढ़ाता है, तो मैं ऐसा बोलूँगा नहीं। सीधा सीधा बात, किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ। सबूत भी नहीं देगा, सिर्फ उन लोग यही है अगड़म तिगड़म बोलते रहेगा। और न्यूज़ भी आप देख लेना, बाद में न्यूज़ आएगा एनटीपीसी गेल ओएनजीसी बोलेगा सरकारी कंपनी में काम चालू है, आएगा। ये सब न्यूज़ है ना, बनाया जाता है। और इसका अभी बहुत सारा है कहानी, ऐसा ऐसा है कि बोलूँगा तो कमेंट में बोलेगा कि ये कौन आदमी है कि जो राधा कृष्ण दमानी जी को भी फेल कर दिया, उसका भी इंडिया सीमेंट आंध्र पेपर, उसका भी, जो कि कोई आदमी ऐसा नहीं था कि जो बनाए वीडियो, जो कि ये आदमी ने साहस करके बनाया और हर आदमी को फेल कर दिया। ऐसा कौन आदमी है जिसको मालूम है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लड़का है ये निफ्टी में, तो आपको मैं इसलिए ये पहले भी मैं बताया था, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं अच्छे से बताऊंगा थोड़ा ऐसा। तो इस जगह पे ये जो है सीखा हुआ, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि हर कोई, जैसे अभी अनिल अंबानी ने रिलायंस सिम निकाला था लेकिन चला नहीं चला, लेकिन मुकेश अंबानी ने जियो सिम निकाला तो चला। तो हर आदमी को ऐसा दिमाग नहीं देता है भगवान कि वो स्टॉक मार्केट भी सीख जाए। जैसे अभी अनिल अंबानी ने जियो का रिलायंस का सिम निकाला लेकिन फेल हो गया, नुकसान भी हो गया। लेकिन मुकेश अंबानी ने निकाला सिम कार्ड, तो उसका पास भी होगा, कमाई भी हो रहा है। तो एक ही बाप के दोनों बेटे हैं, लेकिन सीख पाया क्या। उसी प्रकार अब जैसे इसने लाखों रुपया खर्चा किया रहेगा या 50,000 खर्चा किया रहेगा, बोलता भी है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी कि निफ्टी 50 में या जो भी है, दोनों ट्रेंड मौजूद होता है, और ऊपर से ऑपरेटर हर चीज़ का तोड़ निकाला है। क्यों निकाला है? क्योंकि मालूम है कि आप लोग जो सीखते जा रहे हैं, तो उस सीखने के ऊपर है जो तोड़ निकाल रहा है उसका, कि भाई तू सीखा है ना, आजा तेरे को धोता हूँ मैं, ऐसा हो। अब जैसे तो तो वही बात है कि अभी अनिल अंबानी ने भी दिमाग है, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं चल पाया। तो वैसे ही आप लोग भी स्टॉक मार्केट सीखोगे ना, तो भी आपका मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं नहीं सीख पाओगे, कहीं ना कहीं। और जैसे अभी मैं एक बात बोलता हूँ, जो भी बात है, अब जैसे एक आदमी है, वो कैलाश पर्वत गया, और कैलाश पर्वत जाने के बाद उसको अमृत का एक लोटा मिला, तो वो पीने जा रहा था। तो उसके बाजू में एक है जो आदमी दिखा, भिखारी जैसा। तो भिखारी बोला रुक जाओ, पियो मत अमृत।
तो बोला क्यों नहीं पीऊँ, तू दिमाग खराब है क्या तेरा? मैं इतना दूर से भाग भाग के परेशान होके तपस्या करके आया और अमृत नहीं पीऊँ? तो आदमी बोलता है अमृत पी के क्या करना चाहते हो? तो वो जो आदमी पीने वाला था वो बोलता है कि मैं पी लूँगा तो अमर हो जाऊँगा। तो बोलता है कि अमर होने से पहले मेरी हालत देख लो। भिखारी बोलता है कि मेरा पैर खराब हो गया है, सड़ गया है, पूरा कीड़ा लग गया पैर में, पेट दुखता है, कमर दुखता है, पूरा बुखार रहता है, लेकिन मैं मरना चाहता हूँ, मर नहीं पाता। अगर आप अमृत पियोगे तो आप समझ जाओ कि क्या है। क्या अमृत पी लिया उसके बाद तड़पते रह जाओ लेकिन मौत नहीं आना है? तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में है कि सुनील मिदनानी ने जो पढ़ाई किया है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और उनके पास विद्या भी टैलेंट तो इतना है कि पूछो मत। लेकिन जो सिखा रहे वो हम लोग नहीं सीख सकता है। और अगर सीख भी गए तो वो यहाँ पे ओपटर लोग हर चीज़ का है जो तोड़ निकाला है। और मैं ये चीज़ बहुत पहले भी बोल चुका हूँ, जैसे मोबाइल पहले बटन वाला आता था, लेकिन अभी मोबाइल स्क्रीन टच आने लगा, मेमोरी कार्ड भी छोटा छोटा होने लगा, तो वैसे ही हर चीज़ का ऑपरेटर लोग तोड़ निकाला और अपडेट निकालते जा रहे हैं उसका। तो ये सब चीज़ें जो वो पैसा वेस्टेज है। हाँ, अगर आपको सीखना ही है तो इतना पैसा लगा के इतना सीखो, जैसे रिलायंस ने, मुकेश अंबानी ने निकाला कि पूरा उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया कि मेरे को सीखना ही सीखना है, तो ऐसा सीखो कि पूरा सीख जाओ। नहीं तो आप कैसा है, 1 लाख रुपए खर्चा किए और मुझे मालूम है कि 1 लाख रुपए में आप नहीं सीख पाओगे, सीधी सी बात है। तो आपके दोस्त लोग हैं जो आपका मजाक उड़ाएगा कि देख मैंने बोला था ना कि स्टॉक मार्केट में कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब काम होएगा ना तो आपसे वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर डेयरिंग भी चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो इसके अंदर सब दोस्त लोग आपका ये मजाक उड़ाएगा। अब जैसे आशिकी 2 पिक्चर देखे होंगे, उसके अंदर आदित्य रॉय कपूर को है जो कैसा सब लोग मजाक उड़ाते हैं दोस्त लोग कि तू औरत का है जो कमाई खाता है, ऐसा वैसा। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, आप 1 लाख रुपए दे के सीख तो जाओगे, लेकिन वो भी है जो जब मार्केट में आएगा तो सुनना हो जाएगा, पूरा 0/0, ऐसा होता है। तो फिर ऊपर से वही चीज़ आपको जो अंदर अंदर दिक्कत होगा, जख्म एक हो जाएगा। और दोस्त लोग भी ऐसा बोलेगा, देख मैंने बोला था ना स्टॉक मार्केट मत सीखना, कुछ फायदा नहीं। तो इसके लिए या तो आप सीखो मत, फॉलो करो किसी को। मेरे हिसाब से ये सब जो भी है, किसी को भी कोई भी अगर बोलता है कि मैं आपको सिखा दूंगा, ये कर दूंगा, कभी नहीं सीखना। मेरे हिसाब से कभी भी नहीं सीखना। मैं आपको बता दिया कि दोनों ट्रेंड मौजूद होते हैं हमेशा, और उस समय इसमें न्यूज आ जाता है, या फिर वो क्या बोलेगा, अरे न्यूज आ गया, अरे कुछ नहीं, जो सीखा हुआ है उससे पूछ के देखो। अगर नहीं भी ये अगर आदमी नहीं है तो जो बहुत सारे लोग सीखे हैं उसके अंदर से कोई तो एक आदमी आके तैयार हो कि हाँ यूट्यूब पे मैंने सीखा है, मेरे से जो मैंने एमटी पढ़ा है या जो है वो मेरे से सीखो। वो 50,000 लेते हैं, मैं 10,000 में सिखाता हूँ आपको, 5,000 में सिखाता हूँ। तो यूट्यूब पे ऐसे फ्री में क्यों डाल दिया, ये तो आप समझो। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेरे हिसाब से ये सीख पॉसिबल ही नहीं है। अब आपको बता दिया कि जो अमृत पीता है, जो पिया है वो समझ रहा है कि इतना बीमार हूँ लेकिन मर नहीं पा रहा हूँ। तो जो ये स्टॉक मार्केट सीखा उसी को मालूम है कि मैं सीख के पछता रहा हूँ। बस ऐसे ही बात है। भले वो कमा रहा है कैसे भी करके, आड़ा टेढ़ा कैसे भी करके, लेकिन वो तो सीख तो चुका ही है, लेकिन फिर भी वो तकलीफ ही है। तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि अगर आपको सीखना है तो इतना पैसा लगाओ, 5 लाख 10 लाख पूरा ऐसे कर दो कि या तो सीख जाओ, या तो फिर उसको सीखने के लिए सोचो ही मत। नहीं तो दोस्त लोग मजाक उड़ाएगा। तो आशिकी 2 में जैसे आत्महत्या कर लेता है हीरो आदित्य राय कपूर, तो वैसा फिर आपका भी माइंड हो सकता है। और और ऊपर से ये भी जैसे अभी हम लोग सीख चुका है, ठीक है। अब उससे मैं नहीं सीखा हूँ, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ, मैं जो सीखा हूँ मैं वो किसी को नहीं बताऊँ किधर से सीखा हूँ, सॉफ्टवेयर किधर से लिया हूँ वो भी नहीं बताऊँगा, जो भी क्लियर बात है। बाकी मैं आपको बता दिया कि अमृत का कहानी याद रखना हमेशा। अब जैसे सुशांत सिंह है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हीरो लोग ने इंजीनियर का पढ़ाई किया और चले गए फिल्म सिटी में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि उसको नौकरी नहीं मिला, या उस प्रकार का नौकरी नहीं मिला जो उस चीज के से पैसा नहीं कमा पा रहा। तो ये भी एक पॉइंट वाली बात है। फिर तो और
कभी भी ये सोचने का ही नहीं, जब आपको सस्ते में काम हो रहा है फॉलो करके तो आप क्यों सीखना चाहते हो? क्योंकि दूर से यही लगता है, जैसे अभी कोई रिश्तेदार दूर रहता है तो अरे लगता है कि रिश्तेदार नज़दीक रहता है तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब वही रिश्तेदार नज़दीक आ जाता है, बाजू में रहने लगता है, तो उसे से झगड़ा होने लगता है। तो वैसे स्टॉक मार्केट में भी यही है, दूसरे को देखेगा या कोई, अरे स्टॉक मार्केट तो बड़ा धड़ाधड़ बढ़ते जा रहा है, धड़ाधड़ बढ़ते जा रहा बढ़ता है, लेकिन जब स्टॉक मार्केट में उतरता आदमी तो बोलता है ये तो साला मेरे साथ उल्टा होता है, लॉस होता है मेरे साथ, ऐसा होता है। तो उधर का दुनिया इधर का दुनिया बहुत अलग है। तो आप यही सोचो कि मैं पैसे खर्चा नहीं करूं और सिर्फ फॉलो करूं, आपको दिखा दिया, और जितना ज़्यादा हो सकता है तो वीडियो को शेयर करो ताकि आपको भी फ़ायदा हो और दूसरे को भी फ़ायदा हो। और ये सब मोटिवेशन वीडियो जो बनाता है वो ऐसी बता देगा आपको कि हाँ, जियो जियो वाले ने मुकेश अंबानी के पास इतना दिमाग है, पहले फ्री फ्री बांटा फिर ये बांटा। अरे भाई, पहले आदमी को पैसा होना चाहिए तब फ्री में बांटेगा ना। और ये नहीं बताएगा कि एयरटेल खराब हो गया है, जो उसके आने के बाद वोडाफोन को धक्का लग गया, एयरसेल को धक्का लग गया, रिलायंस भी उसका भाई है जो बर्बाद हो गया। तो ये सब सिर्फ एक आदमी को मोटिवेशन वीडियो डाल देगा आपके दिमाग में, आपका दिमाग में आ जाएगा, आप बोलोगे कि अरे मैं भी मुकेश अंबानी बन जाएगा। इधर स्टॉक मार्केट में भी यही है, ऐसा ऐसा वीडियो आपको दिखा देगा, अरे स्टॉक मार्केट में इतना बढ़ रहा है उतना बढ़ रहा है। ऐसा मोटिवेशन वीडियो में बातों में इतना उसका पावर रहता है कि आपको ऐसे दिखा देगा, अरे स्टॉक मार्केट, आप कूद जाओगे और बोलेगा कि अरे स्टॉक मार्केट में डालो बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, हर चीज़ का वो निगेटिव पॉजिटिव दोनों देखना रहता है उसका हिस्सेदारी। सिर्फ पॉजिटिव देखेंगे तो फिर मार खा जाओगे। अब मेरा कैसे निगेटिव पॉजिटिव दोनों देखता है, उस हिसाब से मैं चलता। अगर गलत है तो गलत बोलूँगा, सही है तो सही बोलूँगा। अब उसमें जैसे मैंने कल परसों वीडियो भी बनाया जिसमें बोला कि ऑपरेटर रहना भी जरूरी है। रिलायंस को कोई उठा सकता है क्या? रिटेल आदमी नहीं उठा सकता है, तो ऑपरेटर रहेगा तभी हम लोग कमाएगा। तो इसमें ऑपरेटर खराब किधर है? अब कुछ कुछ ऑपरेटर लोग को खराब बोल बोल के वीडियो में फेमस होते जा रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ाते जा रहा है, और रिटेलर को मालूम नहीं बस, और जिसको लिंक भेज रहा है तो वो उसको फॉलो कर रहा है तो सीधा गाली लिख के भेज रहा है। अरे भाई, पहले तुम देखो, ऑपरेटर रहना भी जरूरी है। तुम क्या इसको रिलायंस को हिला सकते हो क्या? रिटेल इन्वेस्टर तो रहना जरूरी है, ऑपरेटर भी। अब वही बताया आपको कि जो सीखा हुआ उसी को मालूम में कितना तकलीफ है। तो उसका एक दो उदाहरण और दे देता हूँ। जैसे अभी मोदी जी हैं, उसको बहुत से लोग बोले कि आपका जो इतना उत्साह है चेहरे पे, तो आपका उत्साह का राज क्या है? तो मोदी जी क्या बोले कि मैं सुबह शाम एक एक किलो गाली खाता हूँ। तो अब वो सोचो कि इतना बड़ा प्रधानमंत्री होके गाली खाता है तो क्या फायदा है इसका? तो हम लोग का भी यही है, स्टॉक मार्केट में ये सब सीखा वीखा कुछ मतलब नहीं। इसे जब फॉलो करेगा ना आपको अच्छा है। आप सीखने के ऊपर जाओ मत, लाख रुपए खर्चा करने के बाद आप नहीं सीख पाओगे ना, तो वही दोस्त लोग आपका इज्जत उड़ाएगा, फिर आत्महत्या करने जैसा हो जाएगा आशिकी 2 पिक्चर में। और नहीं तो सीखो इतना कि पूरा उसको पैसा पूरा डुबा दो पूरा एकदम कि मेरे को सीखना ही सीखना है, तब जाके ऐसा करो। आधे में फंसो मत कभी भी। और ये मेरा जो वीडियो है कभी भी इसलिए बता पूरा देखा करो। ये भी वीडियो आधा देखोगे तो फंसोगे, और इसीलिए मैं भी ज़्यादा वीडियो आधे पे ही छोड़ देता हूँ मैं भी। तो आधे पे मेरे को मालूम है कि बहुत से लोग को नुकसान भी हो रहा है कल परसों के दिन कि निफ्टी विफ्टी गिर गया तो बताया भी नहीं। तो भाई क्यों बताऊँ भाई? जब तुम लोग बोलता है कि आधा वीडियो लंबा हो जाता है तो मैं क्या बोलूँ? तो जो जिस जगह पे वही सही है, और सिर्फ अपना सिंपल सा नौकरी करो, वो ठीक है। और ज़्यादा है जो सीखने के ऊपर नहीं जाओगे तो ही सही रहेगा। अब जैसे अक्षय कुमार जी है हीरो, तो उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना है, वो भी फिल्म सिटी से तो बहुत गुस्सा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उसका 2-3 पिक्चर जो फ्लॉप हुआ, तो फ्लॉप तो वही होता है कि वो सब बहुत हार्ड काम है। तो वो सब फ्लॉप होने के बाद फिर आदमी यही सोचता है कि उसी से नफरत हो जाता है, वही हथियार हो जाता है, वही जख्म हो जाता है शरीर में। क्योंकि दोस्त लोग उड़ाने लगता है, अरे तेरे से हुआ नहीं, अरे तेरे से हुआ नहीं, अरे तेरे से हुआ नहीं, ऐसा जैसे आशिकी 2 पिक्चर में हुआ था वो होता है। तो इसलिए मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ, जो मेरे फॉलोवर्स है वो सीधा सीधा फॉलो करो, और कुछ कुछ लोगों को फॉलो करो जो अच्छे चैनल वाले हैं, और सस्ते में काम पटाओ। 100-200 रुपये में काम हो रहा है तो क्यों सीख रहे? और जो सीख रहा है उसको भी बता दो कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। अगर उसको सीखना ही है तो वो अपना देखेगा, पूरे जोर लगा देगा। अब जैसे मैं एक डॉक्टर का बात बोलता हूँ कि डॉक्टर
भी परेशान होता है, लेकिन सब लोग क्या बता रहा है, डॉक्टर लाखों में कमा रहा है, करोड़ों में कमा रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कोरोना काल में उन लोग भी डर गया था कि रात में सो रहा था तो सोच रहा था कि सपने में आ रहा था कि सोते सोते कि मुझे कोरोना हो गया, ऐसा वैसा ऐसा सोच रहा था। और ऊपर से उन लोग का काम इतना खराब है ना, उन लोग ऐसा नाक खोल के देखेगा, मुंह खोल के देखेगा, कान देखेगा, गंदा गंदा चीज़ देखेगा, मतलब कि जैसे किधर कट गया, फट गया, जख्म हो गया तो उसको फोड़े को देखेगा। अभी मैं तो ऐसा आदमी लोग देखे ना तो उसको खराब लगेगा, घिन लगेगा, लेकिन डॉक्टर का वही काम ही है। तो ये सब देखते देखते खराब चीज ही को देखना उसका फैशन है। डिलीवरी होता है बच्चे लोग का तो गंदा गंदा चीज उन लोग को दिन भर वही देखना है, और वो देखने के बाद उनको दिन भर बीमारी से लड़ना है। कोई ये जो टीबी से है, कोई इससे, और उसके द्वारा डॉक्टर को भी हो सकता है। तो इतना खराब काम है जब उस जगह पे जो बैठता है ना। इसलिए तो बोला कि जो आदमी अमृत पिया ना, उसी को मालूम है कि मैं मरना चाहता लेकिन मर नहीं रहा, लेकिन मैं तड़प तड़प के जी पा रहा हूँ। तो उसी आदमी को मालूम है। लेकिन आदमी क्या है, दूर से देखता रहे ये आदमी बहुत पैसा कमा रहा है, उस पैसे पे मत जाओ। जो इज्जत से मिलता है खुशी से कमाओ, और जितना बताता है उतना फॉलो करो, और दूसरे को भी फॉलो करो, और इज्जत का रोटी खाओ, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 कमाओ, एक ही साथ कमाने का मत सोचो। तो वैसे डॉक्टर लोग भी ये रहता है, परेशान रहता है। अब बीच में एक डॉक्टर है जो आत्महत्या भी कर लिया था, क्योंकि उन लोग दवाई देता है तो फायदा होने के लिए, जिंदा होने के लिए, लेकिन उसे एक आदमी मर भी गया था तो आत्महत्या भी कर लिया था। तो दवाई एक खुद ही जहर है। तो वैसे ही हर चीज का प्रॉब्लम है कि तुमने दवाई दिया और वो काम नहीं किया और उल्टा काम कर दिया, तो तू किसी को मालूम थोड़ी है कि मैं कि इस चीज को, आदमी को मारना चाहता हूँ। क्यों मारेगा भाई? हर आदमी ये सोचता है कि मैं सही रहूं, लेकिन वो उसके दिमाग में इतना ताकत नहीं है कि उस दवाई को ऐसा समझ सके कि हाँ मैं ये दवाई दूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये सब बहुत है कि आपको लगेगा कि ये सब होता है नहीं होता है, लेकिन वो जब उस जगह पे बैठेगा तभी मालूम पड़ेगा कि डॉक्टर का भी हालत खराब रहता है। हाँ पैसा आता है, लेकिन पहले पैसा है जो सुख चीज नहीं है। हर चीज का पैसा, जिसके पास पैसा आता है उसको मालूम है कि पैसा कोई सुख चीज नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं रहता है तो उसको लगता है कि पैसा बहुत बड़ी ताकत है। ऐसा होता है। डॉक्टर का ऐसा कभी देखो, पूछो तो मालूम पड़ेगा आपको। मेरे हिसाब से अगर मैं गलत रहेगा तो जो भी आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं गलत है। बाकी मेरे हिसाब से जो बताना था तो मैंने बता दिया कि इतना खराब खराब चीज़ देखता है, गंदा चीज़ देखता है, रात को भी सोता है तो वही सब सपने में दिखते रहता है। रात दिन गंदा गंदा चीज़ दिखते रहता है, नाक दिखेगा, मुंह दिखेगा, कान दिखेगा। तो ऐसा, और ऊपर से हर समय बैक्टीरिया, टीबी का बैक्टीरिया, ये, और ऐसा डर भी लगा उसमें। उन लोगों का बहुत सारा बीमारी होने का खतरा भी रहता है, तो उन लोगों का भी डर रहता है। और उसमें से आपको मालूम है कि कोरोना जिसने खोज किया था वो डॉक्टर भी मर गया। तो ऐसा है। तो कोई भी चीज़ अच्छा नहीं है, अच्छा है तो खराब भी है उतना। जैसे मोदी जी का पता है कि गाली भी खाता है, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अब जो गाली देने वाला है उसको क्या मैं बोलूँ, उस जगह पे बैठेगा तो मालूम पड़ेगा कितना हालत खराब होता है। जैसे नायक फिल्म देखे होंगे अनिल कपूर का, तो वैसा है कि आदमी बैठता है ना तो 100 आदमी ताकत आ जाता है उसको गिराने के लिए, लेकिन उठाने के लिए कोई नहीं आता है। तो अब मैं तो आपको वही बोलना चाहता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है तो जो गिरा हुआ स्टॉक उसको बाय करे, और ज़्यादा है जो सीखने के ऊपर ना जाए। सीधा सीधा बात है, जो भी है किसी से भी, और जो सीख रहा है उसको आप ये वीडियो शेयर करें, ताकि उसका भी अगर उसको सीखने का मन है तो इस प्रकार सीखे कि पूरा सीखे या तो नहीं सीखे। ताकि उसको जो कोई अंदर से कोई दोस्त लोग ये नहीं करे। आपको भी मालूम है कि दोस्त लोग टॉर्चर देते हैं कि अरे क्या तू सीखा, तेरे को मना किया था स्टॉक मार्केट में नहीं जाने के लिए, पैसा खर्चा कर ऐसा। तो आपका जब फ्री में काम हो रहा है आप फॉलो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।